हमने कंटेनराइज एप्लीकेशन बना ली जिसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं डॉकर पीएस के थ्रू कि हमारे पास एक कंटेनराइज एप्लीकेशन है जो अप एंड रनिंग है पिछले 2 मिनट से। बट चूँकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मैंने बताया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है, तो इसने ब्राउज़र पे चलना है। ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, कि इसके अलावा भी कोई ब्राउज़र हो सकता है जिस पे हमने इस एप्लीकेशन को जो अभी हमने अप एंड रनिंग किया है उसको एक्सेस करना है। बट इस वक्त तक की एप्लीकेशन चल तो ज़रूर रही है, बट हमने इसमें कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जिसके थ्रू हम ब्राउज़र के थ्रू इसको एक्सेस कर सकें। इस एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें कुछ कमांड रन की कमांड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी जिसके थ्रू हम इसको एक्सेसिबल कर देंगे पब्लिक के लिए कि आप उस कंटेनराइज एप्लीकेशन को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि हमारे किसी भी सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है जो कि ऐसा यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू दूसरे सिस्टम के यूज़र्स आपके सिस्टम को, आपके सर्वर को, आपके लैपटॉप को, जो भी आपका सर्वर है या लैपटॉप है उसको एक्सेस करते हैं। वो आईपी नॉर्मली कुछ इस तरह की होती है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ 192.168.1.1, ये मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। इस तरह की आईपीज़ आपके सिस्टम को असाइन होती हैं और उसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं। जब भी आप अपने इस लोकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस मुख्तलिफ होगा, मेरा आईपी एड्रेस मुख्तलिफ होगा, आपका आईपी एड्रेस मुख्तलिफ होगा। हम उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं अपने इस किसी और सिस्टम से इस सिस्टम को। कंटेनराइज एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे एक से ज़्यादा चल सकती हैं। जब आपकी एप्लीकेशन एक से ज़्यादा चल सकती हैं और आईपी एड्रेस एक होता है तो डॉकर इंजन को कैसे पता चलेगा कि इस आईपी एड्रेस पे जो यूज़र आ रहा है ब्राउज़र के थ्रू कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मेरे पास एक एप्लीकेशन बनी हुई है, अगर मैं एक और एप्लीकेशन बना लूँ जो कि थोड़ी देर में बनाऊँगा तो यूज़र को कैसे पता चलेगा, डॉकर इंजन को कैसे पता चलेगा कि किस एप्लीकेशन की यूज़र रसाई मांग रहा है। उसके लिए हम पोर्ट से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पोर्ट एक ऐसा, इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसा कह दिया जा सकता है कि अगर मैं बात करूं किसी इलाके का नाम तो हम कह सकते हैं कि हाँ आईपी एड्रेस उस इलाके का नाम है। उस इलाके में अगर हम बहुत सारे मखसूस शॉप्स हैं, मखसूस घर हैं, अगर हमें किसी घर पे पहुंचना है तो हम, या किसी शॉप पे जाना है तो हम उसके लिए या तो उस घर का नंबर या शॉप का नंबर, उससे हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ एक इलाके का नाम और उसके बाद उस शॉप का नाम जिस पे हमने जाना है। अगर आपको कोई कह दे कि किसी एक मखसूस इलाके में एक मखसूस दुकान है वहाँ पहुँच जाइए और आपको सिर्फ इलाके का नाम बता दे तो आप ऑफकोर्स उससे पूछेंगे कि उस शॉप का नाम भी बताइए जिस पे जाना है। तो इसी तरह हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस आप ये समझने के लिए समझ सकते हैं कि वो जो इलाके का नाम था वो आईपी एड्रेस हो गया, यानी उस जगह पे आप पहुंच गए, उस सिस्टम पे आप पहुंच गए जिस पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, यानी उस इलाके में आप पहुंच गए जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। अब उस शॉप्स पे पहुंचने के लिए, किसी एक मखसूस शॉप पे पहुंचने के लिए उसका नंबर चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे एप्लीकेशन, किसी मखसूस एप्लीकेशन पे जो कि आपके सिस्टम में है उस तक पहुँचने के लिए डॉकर कहता है कि आप उसको पोर्ट नंबर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो हम अब एक सिस्टम पे पहुँचे आईपी एड्रेस के थ्रू और उसके बाद चूँकि इस सिस्टम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चल सकती हैं तो हमने उसको पोर्ट से डिफ्रेंशिएट किया। आइए हम उसको कमांड को देख भी लेते हैं कि कैसे करेंगे। हम एक नए सिरे से एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं, डॉकर कंटेनर रन। जब मैं डॉकर कंटेनर रन लिखता हूँ उसके बाद मैं ऑप्शन है कि -IT करूँ या -D फॉर डिटैच करूँ। तो मैं इस वक्त डिटैच मोड में इसको चलाता हूँ। मैं इसमें आमिर पिंगर /hello world की इमेज से, लेटेस्ट टैग के साथ की इमेज से एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और उसको चला देता हूँ। पर चलाने से पहले मुझे अगेन वही पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा जिसके थ्रू मुझे इस एप्लीकेशन तक डॉकर इंजन ने पहुँचाना है। उसके लिए चूँकि इमेज का नाम सबसे आखिर में आना शर्त है तो इमेज के नाम के बाद -D के बाद हम -P का टैग यूज़ करते हैं जो कि पब्लिश करने के लिए यूज़ होता है कि अब हम इस एप्लीकेशन को पब्लिश करने जा रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 5010 नंबर के पोर्ट पे इस एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया जाए। अब टेक्निकली समझने की बात वही आ गई कि हमने एक आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम तक तो यूज़र को पहुंचा दिया।
अब हम इसको टेक्निकली एप्लीकेशन नंबर, पोर्ट नंबर दे रहे हैं, यानी वो वाली एग्जांपल की बात करी जाए कि शॉप नंबर दे रहे हैं कि अब उस इलाके में पहुंचने के बाद इस नंबर की 5010 नंबर की शॉप पे आपने जाना है। तो चूँकि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एप्लीकेशंस है, तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि हमने IP एड्रेस से सिस्टम तो एक्सेस कर लिया, अब हम -P यानी पब्लिश कर रहे हैं 5010 पे, पोर्ट नंबर 5010 पे हमारी इस एप्लीकेशन को। इस पब्लिश के साथ हमें ये भी बताना होता है कि जब यूज़र 5010 आएगा तो इंटरनली हमारी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे लिसन कर रही होती है। ये चीज़ हम आगे भी समझेंगे कि किस पोर्ट पे कैसे लिसन करती है। चूँकि ये मेरी एप्लीकेशन मैंने बनाई है, Nginx की है, HTML CSS बेस की है, तो मुझे मालूम है कि वो पोर्ट नंबर 80 पे लिसन कर रही है इंटरनली। तो अब इस कमांड को अगर मैं समझूँ, -P पब्लिश कर रहा हूँ, यूज़र को ये पोर्ट मैं बता दूंगा, यानी इस एप्लीकेशन का एड्रेस IP एड्रेस के बाद ये हो गया पोर्ट नंबर, इस नंबर के पोर्ट पे वो लिसन कर रही है। जब इस पोर्ट पे यूज़र आएगा तो उसको डॉकर इंजन इंटरनल पोर्ट 80, जो कि कंटेनराइज एप्लीकेशन का 80 नंबर पोर्ट होगा, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पोर्ट नंबर 80 TCP है, उस पे डाइवर्ट कर देगा और मेरी एप्लीकेशन ब्राउज़र पे एक्सेस हो जाएगी। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो गई। लेट्स ट्राई टू वेरीफाई इट बाय कमांड डॉकर PS की कमांड से हम इसको वेरीफाई करते हैं। अगर आप देखें तो इसने एक नई एप्लीकेशन बनाई, 15 सेकंड पहले बनाई। इस दफ़ा पोर्ट चूँकि हमने दिया था उसको, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसने बताया 5010 पे जब भी आएगा, आप देख भी सकते हैं कि एरो की से इशारा बनता है कि 5010 पे जब भी आए उसको डाइवर्ट करना है TCP पोर्ट 80 पे। इस दफ़ा इसने कोई एक नए नाम का कंटेनर उस पर नाम असाइन किया। अब हम ब्राउज़र पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल है यूज़र्स तक या नहीं। हम ब्राउज़र की विंडो पे आ गए हैं। चूँकि ये मेरा अपना सिस्टम है तो उस पर IP एड्रेस अगर मुझे ना भी मालूम हो, या आपका अपना, अगर मेरी कमांड्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप अपने ब्राउज़र पे, अपने सिस्टम के ब्राउज़र पे आ गए और आप IP एड्रेस आपको नहीं भी मालूम, तो आप लोकल होस्ट के थ्रू, LOCALHOST के थ्रू आप अपने सिस्टम के IP एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। जिसके बाद पोर्ट का नंबर आना है। पोर्ट का नंबर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने कमांड में लिखा, क्या लिखा था? 5010। 5010। अब मैं इसको बता रहा हूँ, अगर मैं उसी एग्जाम्पल से, जो मैंने बेसिक एग्जाम्पल दी थी कि हमारे इलाके का नाम यह है, उस पर जाने के बाद शॉप नंबर इस पे पहुँच जाओ। अब इसको अगर हम डॉकर की ज़बान में समझें तो हमारे सिस्टम का IP एड्रेस, क्योंकि मेरा पर्सनल सिस्टम है, आपका भी पर्सनल होगा, अगर पर्सनल नहीं होता, कोई सर्वर होता, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह की IP एड्रेस लिख रहे होते और उसको चलाते और यहाँ पे कॉलोन देते और एक्सेस करते। चूँकि ये हमारा लोकल है तो लोकल होस्ट सिस्टम हम लिख लेते हैं, लोकल होस्ट कॉलोन 5010। जब आप इसको लिख के इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाई थी हेलो वर्ल्ड की, वो बेसिक एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही है। चूँकि आपने अभी अगर मेरी ही इमेज को यूज़ किया है तो आपकी स्क्रीन पे भी सेम चीज़ ब्राउज़र पे नज़र आ रही होगी। यही वो ब्यूटी है डॉकराइज एप्लीकेशन की। अगर वो मेरे सिस्टम पे जिस तरह चल रही है, आपके सिस्टम पे भी विदाउट एनी एरर्स इसी तरह चलेगी और वही एप्लीकेशन का लुक देगी जो मेरे इस लैपटॉप पे इस वक्त नज़र आ रहा है।